Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। इसमें हम बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस चैप्टर से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो बने रहेंगे हमारे साथ। अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे दोस्तों। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि एनिमल्स विच लैक अ ट्रू बॉडी कैविटी आर कॉल्ड, यानी जो ऐसे जीव जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, देह गुहा का अभाव होता है, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं। देखिए, जंतु जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सीलोमेट जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, एक होते हैं एसीलोमेट जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, और एक होते हैं स्यूडोसीलोमेट यानी उनमें देह गुहा आभासी होती है। ठीक है, लगती है कि है देह गुहा लेकिन होती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एसीलोमेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच सिमेट्री इज फाउंड इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, यानी किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। देखिए, जो हाइड्रा होता है इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, तो इसमें रेडियल सिमेट्री यानी त्रिज्यीय सममिति जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि फ्लोरेंस एकेडमी हर साल आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है, और इस साल भी आपके लिए फ्लोरेंस एकेडमी लेकर आए हैं यूपीएससी नेट 2026 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें इस साल टोटल 30 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 10 टेस्ट पेपर्स थे, लेकिन इस बार हमने प्राइस नहीं बढ़ाया दोस्तों, केवल और केवल नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए हैं, यानी आपको उसी प्राइस में ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट है ये यूपीएससी नेट के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और हिंदी होगा। और ये जो क्वेश्चंस के ये पेपर के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है, ये बाइलिंगुअल पेपर होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, और प्लस आपको मिलने वाला है फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या फॉर्मूला शीट, क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला शीट मिलेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। देखिए, जो पिछले साल हमारी टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, इससे डायरेक्टली हमारे एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। यानी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज में हूबहू क्वेश्चंस थे। ठीक है, एग्जैक्ट बिना एक भी वर्ड बदले हुए क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज से आपको रियल एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसे आप देते हैं उसकी आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, और इस टेस्ट का हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे, इसका सोल्यूशन भी हम आपको हर टेस्ट के बाद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और फुल सिलेबस का टेस्ट आपको लिया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है, को इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, प्राइस केवल 99 रुपीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, बाई करनी है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डिप्लोब्लास्ट एनिमल्स बिलोंग्स टू, यानी द्विस्तरीय जंतु किससे संबंधित होते हैं। देखिए, जो द्विस्तरीय
जंतु होते कैसे हैं? जो डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं उनमें दो तरीके की लेयर पाई जाती है जो जनन कोशिका होती है, ठीक है। जो जनन की परतें होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है एक्टोडर्म, बाहर वाली परत, और एक होती है एंडोडर्म, अंदर वाली परत, ठीक है। तो कौन सी होगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और ये पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है निडेरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फाइलम शोज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा संघ है जिसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है? देखिए, कोशिकीय स्तर का संगठन कहता किसे है, ठीक है। यानी जो भी जीव है उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर कोशिका का अपना एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल कार्य है, ठीक है। तो ऐसे जो जिस लेवल पे ये बने होते हैं जीव, ठीक है, वो कोशिकीय स्तर का जीवन होता है उनका, ठीक है। तो इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इनमें पोरीफेरा, ठीक है, इनमें पोरीफेरा, जिन्हें आमतौर पर हम स्पंज भी कह देते हैं, ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी जल नलिका तंत्र जो होता है वो किसकी विशेषता होती है? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, इसे कभी कभी जल नहर प्रणाली भी कह देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ठीक है। इसे कभी कभी जल नहर प्रणाली भी कह देते हैं। तो ये होता किस में है? तो ये स्पंज या फिर पोरीफेरा में ही मिलता है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम। क्लास 11th की बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है, एनिमल किंगडम चैप्टर, ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है। ये जो दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये स्पंज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है, ढेर सारे इसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें कहीं से भी, ठीक है, क्या कहीं से भी पूरे शरीर में इसके छिद्र होता है, ठीक है। और इसके शरीर में चाहे भोजन करना हो, चाहे श्वसन करना हो, चाहे अंदर से अपशिष्टों को बाहर निकालना हो, सब चीजें कैसी होती हैं? इन छिद्रों के माध्यम से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये, और ये रहते कहाँ है? ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनमें चाहे श्वसन हो, चाहे भोजन हो, ठीक है, या अपशिष्ट को बाहर निकालना हो, सारी प्रक्रियाएं जल के माध्यम से होती हैं। तो ये जो सिस्टम है इसी को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, ये जल नाल तंत्र कहते हैं, या फिर जल नहर प्रणाली भी कह देते हैं, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा? ये स्पंज में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? तो ये स्पंज में पाया जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम पोरीफेरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ, यानी फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है, किसकी उत्सर्जक अंग है? देखिए, ज्वाला कोशिकाएं जो हैं वो प्लेटी हेलमिंथेस के क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। किसके होते हैं? तो प्लेटी हेलमिंथेस के उत्सर्जी अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो प्लेटियल हेलमिंथेस संघ में ही पाई जाने की विशिष्ट उत्सर्जक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें चपटे कृमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेटी हेलमिंथेस जो होते हैं इन्हें चपटे कृमि, चपटे कृमि, ठीक है, या फिर कभी कभी फीता कृमि भी कहते हैं, ठीक है, फीता कृमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कौन सा त्रिस्तरीय जंतु है? त्रिस्तरीय जंतु से तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए, अगर कोई जंतु, ठीक है, उसके शरीर में त्रिस्तरीय कोशिकाओं का जाल हो, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, त्रिस्तरीय होगा, ठीक है, कैसा होगा? तो त्रिस्तरीय होगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें तीन परतें हैं दोस्तों, ठीक है। बाहर वाली परत को कहेंगे एक्टोडर्म। क्या कहेंगे? एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर वाली परत को कहेंगे एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है।
लेकिन जो बीच वाली परत होगी इसको कहेंगे मेसोडर्म। क्या कहेंगे? मेसोडर्म। ठीक है। तो ये जो होता है ये त्रिस्तरीय जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। तो ये पाया किस में जाएगा? ठीक है। क्या ये हाइड्रा में पाया जाएगा, क्या ये प्लेनेरिया में पाया जाएगा, क्या ये स्पंज में पाया जाएगा, या फिर ये जेलीफिश में पाया जाएगा? तो देखिए जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं वो किस संघ में होते हैं? तो वो होते हैं प्लेनेरिया में। किस में होते हैं? तो ये प्लेनेरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी समस्या हो रही है, अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है और आप चाहते हैं, या फिर आपने कभी थ्योरी पढ़ी भी है तो आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और आप जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी है वो इन क्वेश्चन से मैच नहीं होती है। जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैच नहीं कर रही है। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है दोस्तों। हमारा दूसरा चैनल, ठीक है, अजय स्टडी जोन, ठीक है, अजय स्टडी जोन, जिसपे दो क्लास, ठीक है, जिसपे दो क्लास नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी की क्लास दोस्तों, नर्सिंग एप्टीट्यूड थ्योरी की क्लास है। ठीक है। और कैसी? वो भी वन शॉट में। ठीक है, वन शॉट। कोई लाग लपेट नहीं है दोस्तों, कोई फालतू का कंटेंट नहीं है, केवल वही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। इसी पे आपको अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी मैंने दो क्लास अपलोड की है, आप जाकर उसे देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश की भी थ्योरी की वीडियो चाहिए तो आप जाकर के वहाँ पे कमेंट करें। मैं जल्द ही आपके लिए इन चैप्टर्स की वन शॉट थ्योरी भी लेकर आऊँगा। ठीक है। और ऐसी थ्योरी होगी दोस्तों, वन लाइनर थ्योरीज होती हैं उसमें ज़्यादातर, जो कि स्टेटमेंट लाइक, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है। जिन दोस्तों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो कमेंट करेंगे इसमें कि आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास कैसी लगी। ठीक है। और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है। एक भी रुपए आपको देने नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए लोग आपसे हजारों हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो चीज़ आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, तो उसका लाभ अवश्य उठाएं। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राउंड वॉर्म्स बिलोंग्स टू फाइलम, यानी जो गोल कृमि होते हैं, ठीक है, वो किस संघ से संबंधित होते हैं? क्या वो एनिलिडास होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से होते हैं, नेमेटोडास होते हैं, या फिर ऑर्थोपोडा से? तो देखिए जो गोल कृमि होते हैं वो नेमेटोडा, कौन सा संघ? नेमेटोडा संघ से संबंधित करते हैं। ठीक है। इन्हें निमेथेल हेल्पेंथिस भी कहा जाता है। ठीक है। और ये खंड रहित बेलनाकार कृमि होते हैं, और इन्हें कभी कभी चपटे कृमि या फीता कृमि भी कह देते हैं। ठीक है। और ये इनका जो खंडित कृमि होते हैं, ठीक है, ये जो खंडित कृमि होते हैं इन्हीं को, ये एनिल्डा से इनको अलग बनाते हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? निमेटोडा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है, कौन सी? मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो बॉडी कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए कह रहा है कि बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच होती है। देखिए मैंने आपको सिलोम बताया थे, क्या बताया था? सिलोम बताया था। सिलोम तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। ए सिलोमेट, सिलोमेट, ठीक है, ए सिलोमेट, सिलोमेट और सीडो सिलोमेट। सीडो सिलोमेट, ठीक है। यानी
तीन प्रकार की देह गुहाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की बॉडी कैविटीज पाई जाती हैं, एसिलोमेट, सिलोमेट और सीडोसिलोमेट यानी छद्म सिलोम। ठीक है, तो जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच पाई जाने वाली देह गुहा होती है वो होती है सीडोसिलोमेट। कौन सी होती है? तो ये होती है सीडोसिलोमेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन, यानी जो खंडित शरीर होता है वो किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है, निडेरिया में पाया जाता है, या फिर इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है? तो देखिए, जो मेटामेरिक विभाजन वाला शरीर होता है वो एनेलिडा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो वो एनेलिडा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी एनेलिडा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एनेलिडा में और कौन कौन से दोस्तों जीव आते हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फाइलम हैज ज्वाइंट अपेंडेजेस, यानी किस संघ में संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं? देखिए, संधियुक्त उपांग यानी ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, देखिए जो ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं वो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा में जैसे केकड़ा, ठीक है, बिच्छू और कॉकरोच, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और जो ऑर्थोपोडा होता है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। ठीक है, संघ को क्या कहते हैं? संघ को फाइलम कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? संधियुक्त उपांग ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम संघ क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। ठीक है, ठीक है, जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं आप प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगली बार अधिक ऊर्जा से, ठीक है, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज इज फाउंड इन, यानी वयस्क अवस्था में जो त्रिज्यीय सममिति होती है वो किस में पाई जाती है? देखिए, जो त्रिज्यीय सममिति होती है वो इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। कब? जब वो कैसा होता है? वो वयस्क अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए वयस्क इकाइनोडर्म जैसे तारा मछली, समुद्री ऑर्किन जो होते हैं उनके शरीर में समरूपता जो होती है वो कैसी होती है? त्रिज्यीय होती है। ठीक है, जिसमें शरीर के अंग जैसे केंद्रीय अक्ष, ठीक है, के चारों ओर जो स्थित होते हैं, हालांकि देखिए उसमें झील समूह रूप में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका इकाइनोडर्मेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आपने अगर थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे समझने के लिए थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एन एसिलोमेट एनिमल, यानी कौन सा ऐसा जंतु होता है जिसमें सिलोम नहीं होता, वो एसिलोमेट होता है। ठीक है, जिसमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। देखिए, जिसमें देहगुहा नहीं पाई जाती है वो होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? वो होता है प्लेनेरिया। कौन होता है? तो प्लेनेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिन जानवरों में सिलोम नहीं होता है, ठीक है, वो एसिलोमेट कहा जाता है। प्लेनेरिया जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जो सबसे के जो चपटे कृमि हैं, ठीक है, को एसिलोमेट जीव
के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच फाइलम हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी किस संघ में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र शरीर के जो तरल पदार्थ हैं उनमें वाहिकाओं के भीतर बंद नहीं होता। जो शरीर में जो सर्कुलेटरी हमारे फ्लूइड्स हैं, ठीक है, वो किसी भी वेन में, किसी भी वाहिका में, किसी भी नली में बंद नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि ये हेमोकोइल नामक जो एक गुहा में पंप किया जाता है, जहां अंग सीधे तरल पदार्थ में डूबे रहते हैं। जो भी अंग हैं अंदर, ठीक है, उसके शरीर के अंदर वो क्या होंगे, उस तरल पदार्थ में डूबे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मनुष्य हो गए, ठीक है, हम लोगों में क्या होता है कि हम लोगों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी जो हमारे फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारे ब्लड वगैरह हो गए, वो क्या होते हैं, एक वेन के द्वारा, एक नली के द्वारा, ठीक है, नसों के द्वारा क्या होते हैं, संचालित होते हैं, परिसंचरण का होता है। ठीक है, तो किसमें खुला परिसंचरण होता है, तो वो होता है ऑर्थोपोडा में। किसमें होता है, ऑर्थोपोडा में। ठीक है, ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन से बना एक बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, देखिए, जो काइटिन से बना कंकाल होता है वो ऑर्थोपोडा का ही होता है। किसका होता है, वो ऑर्थोपोडा। देखिए, काइटिन एक कठोर, लचीला पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, कठोर भी है, लचीला भी है, लेकिन पॉलीसेकेराइड है, जो इस कीड़े मकोड़े, ठीक है, और अन्य जो इनसे संबंधित जानवर होते हैं, ऑर्थोपोड जो संघ में पाए जाते हैं, फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका कंकाल मुख्य घटक बना होता है, ठीक है, जिनके ऊपर कंकाल पाए जाते हैं, जिनका ऊपर का जो शरीर होता है कठोर होता है, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, वो काइटिन से बने होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पिछले साल दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका भित्ति से। किससे, कोशिका भित्ति से। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, क्या पूछा गया था, कवक की सेल वॉल। किसकी, कवक की सेल वॉल। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके देंगे। ठीक है, और ये क्या था, ये PYQ था। ठीक है, कब का, तो 2025 के एग्जाम का। ठीक है, किसमें, सीनेट में पूछा गया है। ठीक है, जिन भी दोस्तों ने पिछले साल एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच फाइलम इंक्लूड्स स्नेल एंड ऑक्टोपस, घोंघा और ऑक्टोपस किस संघ में आते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग गलत कर जाएंगे जब बात घोंघा या ऑक्टोपस की आती है। ठीक है, तो घोंघा लोग देखते हैं, स्नेल देखते हैं, तो कहते हैं कि उसकी बाहरी परत जो होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। तो बहुत सारे लोग उसको ऑर्थोपोडा में लगा कर चले जाते हैं, लेकिन ये हो जाता है गलत। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखिए, जो घोंघा होता है, स्नेल होता है और ऑक्टोपस होता है, वो आते हैं मोलस्का संघ में। किसे आते हैं, तो मोलस्का फाइलम में आते हैं, जो आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, अकशेरुकी का। ठीक है, तो मोलस्का का जो शरीर होता है आमतौर पर नरम होता है, और घोंघे जैसे कई मोलस्क जो होते हैं सुरक्षा के लिए कठोर खोल का होता है। ठीक है, इसके बाहर यानी कि कठोर खोल होता है। ठीक है, ऐसे जो स्नेल होता है इसके बाहर कठोर खोल होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो बहुत ही नरम जीव होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का फाइलम हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन, यानी जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मोलस्का में पाया जाएगा, एनालिडा में, एकाइनोडर्मिटा में, या फिर कॉर्डेटा में। ठीक है, देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, जल संवहनी तंत्र, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये अलग अलग चीजें। वाटर कैनाल सिस्टम की बात जब होगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वाटर कैनाल सिस्टम,
वाटर सी ए कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम की बात होगी, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये स्पंज में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ये स्पंज में जाएगा, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज में जाएगा। लेकिन जब वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात होगी, यानी जल संवहनी तंत्र की बात होगी, तो ये जाएगा इकाइनोडर्मिटा के लिए। किसकी जाएगा, इकाइनोडर्मिटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर्ट, यानी नोटोकॉर्ड वाले जंतु क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, नोटोकॉर्ड वाले जो जंतु होते हैं उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें कॉर्डेट कहते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डेट हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जिन जानवरों में नोटोकॉर्ड होता है, जिसे जो एक लचीली छड़ जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, और उनके जीवन चक्र के किसी चरण में, किसी स्टेज में कंकाल को सहारा प्रदान करती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, जो एक स्टेज ऐसी आती है जीवन में जो उसको कंकाल जैसे सहारा प्रदान करता है, ठीक है, उन्हें कॉर्डेटस संघ के अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है। और प्रोटोकॉर्ड्स कॉर्डेट्स के भीतर एक ऐसे अनौपचारिक ग्रुप जैसे वर्टिब्रेट्स जीवों का एक विकासवादी पूर्वज माना जाता है इन्हें, ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड भी होता है। तो नॉन नोटोकॉर्ड में संरचना बिल्कुल ही नहीं होती है। और कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, वर्टिब्रेट जो होते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेट प्राणी कॉर्डेट्स का एक उपसंघ है, ठीक है, जिसमें वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड की जगह आमतौर पर जो कशेरुकी स्तंभ, जिन्हें रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो होता है उनमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज अ कॉर्डेट कैरेक्टर, यानी कॉर्डेट की विशेषता क्या होती है। देखिए, कॉर्डेट को जो देखिए, जो कॉर्डेट होते हैं इन्हें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट में क्या होगा, तो नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड क्या है, वो आगे चलकर आपको एक स्ट्रक्चर की क्या करेगी, एक सहारा प्रदान करने का काम करता है। देखिए, जो सभी कॉर्डेट होते हैं वो उनके जीवन चक्र में किसी न किसी चरण में, ठीक है, वो क्या हो जाए, तो नोटोकॉर्ड जो होता है पृष्ठीय यानी डोर्सल साइड में, ठीक है, एक खोखली नर्व कॉर्ड होती है। और जो ग्रसनी लिस्ट, ठीक है, एक एंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्रंथि और एक पोस्ट एनल पूंछ होती है, ठीक है, टेल होती है। और नोटोकॉर्ड में कॉर्डेट्स की एक अनूठी विशेषता है दोस्तों कि यह नॉन कॉर्डेट में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो कॉर्डेट की विशेषता क्या हो जाती है, तो कॉर्डेट की विशेषता यह है कि उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और संधियुक्त पैर किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में, ठीक है। और वाटर कैनाल सिस्टम ये पाया जाएगा स्पंज में, स्पंज में, ठीक है। और फ्लेम सेल्स किस में पाई जाती हैं, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस समूह में पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होती है, यानी विच ग्रुप हैज अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। देखिए, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो कॉर्डेट होते हैं, क्या होते हैं, कॉर्डेट, कॉर्डेटर जो संघ के जो प्राणी होते हैं, ठीक है, इनमें एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है, तो वहां हमने आपको बताया है कि इनकी डोर्सल साइड में, यानी जो रीढ़ की हड्डी टाइप की होती है, ठीक है, वो तंत्रिका रज्जु होती है, ठीक है, तंत्रिका रज्जु रीढ़ जैसी होती है, ठीक है। और वो कैसी होती है, खोखली होती है। एक किसमें पाई जाती है, तो ये कॉर्डेट्स में पाई जाती है, ठीक है, किसमें पाई जाएगी, तो ये कॉर्डेट्स में पाई जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉर्डेट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एनिमल शोज रीजनरेशन, यानी कौन सा जंतु ऐसा होता है जो पुनर्जनन दर्शाता है, ठीक है। देखिए, तो पुनर्जनन केवल यहाँ पर स्टारफिश में होता है, किसमें होता है, स्टारफिश में, ठीक है।
तो पुनर्जनन किसमें होता है? वो स्टारफिश में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, पुनर्जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जब एक जीव अपने खोए हुए शरीर को अंग को जो होता है उसको फिर से विकसित कर लेता है। यानी जो फिश होती है, यानी जो मछली होती है, अगर उसका कोई शरीर का भाग उससे बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, तो उसको अलग से फिर से वो बना लेती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। और जैसे स्टारफिश है तो अगर उसके भुजाएं कट जाती हैं, ठीक है, तो वो फिर से उसको उगाने की क्षमता होती है, ठीक है। इसी के लिए वो जानी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? तो स्टारफिश इसमें होता है, ठीक है। और जैसे एस्केरिस है, मेढक है, तिलचिट्टा है, इन सबों में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फाइलम इज डिप्लोब्लास्टिक, यानी कौन सा संघ है जो द्विस्तरीय होता है? देखिए, डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, जो दो तरीके के होते हैं, एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो देखिए, जो डिप्लोब्लास्टिक के लिए पूछ रहा है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं निडेरिया में। किसमें होते हैं? निडेरिया में। देखिए, निडेरिया जो है वो द्विवर्मी जंतु है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है कि उसके उनके शरीर का विकास दो प्राथमिक भ्रूण जनन परतों से होता है, ठीक है, दो प्राथमिक भ्रूण जनन परतों से होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, तो इस तरीके से अगर उनका कुछ जनन स्तर निकलेगा, ठीक है, दो परतों में आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ये बाहर वाली परत एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, और ये अंदर वाली परत परत जो होती है वो एंडोडर्म हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसका पहले आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा? एंडोडर्म और मेसोडर्म किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं निडेरिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संघ ऐसा है जो अंतःपरजीवी है? कौन सा? कौन सा संघ अंतःपरजीवी है? देखिए, अंतःपरजीवी का मतलब होता है एंडोपैरासाइट, जो अंदर से क्या करता है? भोजन लेता है। देखिए, एंडोपैरासाइट एक ऐसा जीव है जो अपने अंदर जो मेजबान होता है, ठीक है, उसके शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है एस्केरिस। क्या होता है? एस्केरिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए, एस्केरिस को और क्या कहते हैं? देखिए, एस्केरिस को और हम गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। यह एक आंतरिक परजीवी है जो अपने मेजबान के आंतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तो ये आंतों में पाया जाएगा, ठीक है। तो किसको प्रभावित करता है? तो ये आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विच फाइलम शोज ट्रू सिलोम, ठीक है, किस संघ में वास्तविक सिलोम होता है, ठीक है। टू सिलोमेट कौन से होते हैं? देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, जो वास्तविक सिलोम होता है वो किसमें होता है? तो एनेलिडा में होता है। किसमें होता है? तो वो एनेलिडा में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक सच्चा सिलोम मतलब वास्तविक जो सिलोम होता है वो एक ऐसी शरीर की कैविटी है, बॉडी कैविटी है, जो पूरी तरह से मेसोडर्म से ढकी होती है। किससे ढकी होती है? तो वो पूरी तरीके से मेसोडर्म से ढकी होती है। तो मेसोडर्म क्या होता है? अगर ये तीन जनरल परतें बने, ठीक है, तीन जनरल परतें बने, तो ये जो बीच की परत है ये है मेसोडर्म। कौन सी है? मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, ठीक है। तो ये किससे ढकी होगी? पूरी तरीके से मेसोडर्म से ढकी होगी। तो ये किसमें होता है? तो ये एनेलिडा में होता है, ठीक है। और देखिए, जो जिन जीवों में सिलोम होता है, ठीक है, उन्हें यूसिलोमेट भी कहते हैं और सिलोमेट भी कहते हैं, और जिनमें नहीं होता है उन्हें एसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों।
आज स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी, ठीक है, 2 क्लासेस, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं, जाकर के थ्योरी पढ़ लें, ठीक है। और उसके बहुत ही जल्द आपको एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर की एमसीक्यू लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।